बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि गर्मियों में ऐसा कौन सा मशरूब पिया जाए जिससे उनके नमकियात की भी कमी पूरी हो जाए और उनको गर्मियों में फ़ायदा पहुंचे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि गर्मी की वजह से जब आपको पसीना आता है तो पसीने में क्या ज़ाया होता है। एक तो पानी ज़ाया होता है, ऑफ कोर्स आपको पानी की ज़रूरत है, आपने अपनी डिहाइड्रेशन को पूरा करना है, लेकिन पानी के साथ साथ आपके जिस्म से नमकियात भी ज़ाया होती हैं। इसीलिए पसीना नमकीन होता है, क्योंकि उसमें नमकियात होती हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो ज़ाया हो जाते हैं। और अगर पसीना ज़्यादा आ रहा है तो वो ज़्यादा मिकदार में ज़ाया हो रहे हैं। और नॉर्मली आपकी डाइट के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर आप रेगुलर नॉर्मल डाइट खाते हो जो आपको खानी चाहिए तो उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है आपको, तो उस केस में आपको फिर उन मिनरल्स की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है और फिर उस केस में आपको मशरूब इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ऐसी चीज़ें पीने की ज़रूरत पड़ती है जिनसे आपको ये मिनरल्स मिलें। अब उसके लिए ऑप्शंस आपके पास क्या हैं? जो नंबर 1 ऑप्शन मुझे नज़र आता है वो शिकंजवी है, जिसको शिकंजबीन भी कहते हैं, लीमू पानी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। बेसिकली लीमू के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, तो लीमू पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह शिकंजवी के साथ साथ दूसरे नंबर पे जो मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ है वो लस्सी है। लस्सी जो योगर्ट से, दही से जो बनती है या कर्ड से बनती है, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपकी डिहाइड्रेशन भी पूरी हो जाएगी, पानी की कमी भी ख़त्म हो जाएगी। फिर तीसरे नंबर पे आप रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, गन्ने के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। गन्ने के जूस के इस्तेमाल से भी आपको एक तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन होते हैं, विटामिन के होता है, और इसके साथ साथ आपको उसमें पानी मिल जाता है। हाँ, ये जितने भी ड्रिंक्स मैंने मेंशन किए हैं ना, इनके अंदर चीनी बहुत ज़्यादा डाली जाती है। जो गन्ने का जूस होता है उसमें ऑलरेडी शुगर बहुत ज़्यादा होती है, और गन्ने के जूस के अलावा जो चीज़ें होती हैं उनमें शुगर तो इतनी नहीं होती, लेकिन हम खुद ऐड करते हैं। मतलब चीनी आप 2 चम्मच 3 चम्मच अगर आप डालते हैं किसी ड्रिंक के अंदर तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो बाकी जो ड्रिंक्स हैं उनके अंदर शुगर तो नहीं होती, लेकिन जैसे लीमू पानी है, अगर आप शुगर खुद से चीनी ऐड नहीं करेंगे तो उसमें शुगर नहीं है। इसी तरह लस्सी के अंदर अगर चीनी ऐड नहीं करेंगे तो उसमें शुगर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पसंद है मीठा, चाहे लस्सी या मीठी लस्सी पसंद है, लीमू पानी है उसमें भी चीनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम जो हमारी डेली रिकमेंडेड चीनी है कि इतनी चीनी आप ऐड कर सकते हैं, वो है आई थिंक 30 ग्राम के करीब। 30 ग्राम से ज़्यादा चीनी एडेड शुगर हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और 30 ग्राम 2 चम्मच बनते हैं। अब 2 चम्मच तो हम, मतलब अगर आप 2-3 दफ़ा शिकंजवी पीते हैं या लस्सी पीते हैं और उसमें 2-2 चम्मच डालते हैं तो वो 4-5 चम्मच आपके सिर्फ उसी के हो जाते हैं। फिर चाय के अंदर जो चीनी और बाकी जो केक और इस तरह की जो भी चीज़ें बिस्किट वगैरह खाएंगे वो अलग से होंगी। तो चीनी का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो कोशिश करें कोई भी ड्रिंक हो, चाहे शिकंजवी हो चाहे गन्ने का जूस, मॉडरेशन में इस्तेमाल करें। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उनको सोच समझ के थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना चाहिए अगर उनकी शुगर कंट्रोल है, अदरवाइज उनको अवॉइड करना चाहिए। लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है जिसको सत्तू कहते हैं। सत्तू भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सत्तू बेसिकली मुख्तलिफ तरह की दालें होती हैं जिनमें मेन जो चना होता है उसका पाउडर होता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी मतलब मिक्स्ड जो ग्रेन्स होते हैं उनका वो बनाया हुआ होता है, और वो बहुत मज़ेदार भी होता है। फाइबर्स बड़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर होता है। बस चीनी उसके अंदर आपने कम इस्तेमाल करनी है, और वो भी गर्मियों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त तोहफा है। तो ये चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स आपने इस्तेमाल नहीं करनी। कोल्ड ड्रिंक्स से मुराद जो सोडा ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते। उनमें चीनी होती है, मज़ा आता है आपको, गैस होती है उसके अंदर, लेकिन उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं होते, और वो आपके जो मिनरल्स की कमी हुई है पसीने वगैरह से, वो आप में एज सच पूरी नहीं करते।